मेरे स्वागत के लिए अभी जिम रेडी नहीं था। तो गाइज़ ये आई पैचेज़ आप बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आई पैचेज़ यूज़ करने के बाद आपको पड़ जाए इनकी हैबिट। तो गाइज़ अगर आप स्ट्रेस में हो या फिर डार्क सर्कल्स आ गए हैं या फिर थोड़ा-सा वरिड हो किसी चीज़ को लेके, चेहरे पे आपके टायर्डनेस दिख रही है, तो ये आई पैचेज़ आप यूज़ करके देख सकते हो। हेलो गाइज़, स्वागत है आपका एक मेरे नए व्लॉग में और आज का दिन है संडे का, जब मैंने टाइम निकाला है सेल्फ केयर का। मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, ये आई पैचेज़ मैं लाई हूँ इंडिया से एंड ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। स्टिल मैं आपको बताना चाहती थी कि ये जो आई पैचेज़ हैं, दे आर रियली वर्किंग वेल विद माय स्किन एंड माय डार्क सर्कल्स। और अगर आप स्ट्रेस में हो, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं या थोड़ा-सा रिलैक्स करना चाहते हो, तो ये डार्क पैचेज़ आप भी यूज़ कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि ये आपको सूट करें और आपको कोई एलर्जी ना हो इस चीज़ से, तो ये आप अच्छे से पढ़ के ही यूज़ करिएगा। बट येस, अगर सब कुछ ठीक है, तो ये पैचेज़ बहुत सूदिंग है गाइज़। और अगर आपने ट्राई नहीं किया है, तो आप इन पैचेज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। आज मैं एडिटिंग कर रही थी, तो बस मेरे दिमाग में एक थॉट आ गई एंड मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से ये थॉट शेयर की जाए गाइज़, कि बिल्कुल सही बात है कि जब तक कोई चीज़ हमारे पास होती है ना, हम उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। चाहे वो आपका कोई रिलेशन हो, चाहे वो आपकी कोई चीज़ हो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गाइज़, यू नीड टू वैल्यू थिंग्स बिफोर यू लूज़ देम या बिफोर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको वैल्यू करना चाहिए। आज मैं बात कर रही हूँ अपने बालों की गाइज़। एक्चुअली मुझे शुरू से ही ना, मैंने बहुत मेडिसिन खाई थी, तो मेरे बाल काफ़ी जल्दी व्हाइट होने लगे थे। तो व्हाइट होते थे, तो मैंने कलर भी काफ़ी जल्दी करने लगी थी मैं। बट उस कलर की वज़ह से ना कभी भी मेरे बाल टूटे नहीं। इंडिया में भी मतलब मैं कलर करती थी, फिर स्पा कर लेती थी, तो बाल ठीक रहते थे मेरे एंड काफ़ी जल्दी ग्रो भी करते थे। बट यहाँ पे कैसे सर्दी होती है, गर्म पानी से बालों को धोना, तो बालों का बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है। और यहाँ पे आने के पहले भी मुझे लोग बहुत बोलते थे कि यार तुम हर 3-4 महीने में एक्सपेरिमेंट करती हो बालों के साथ में। यू नो कभी हाइलाइट करा रहे हो, कभी कुछ और करा रहे हो, कभी कुछ और कलर करा रहे हो एंड कुछ होता नहीं बालों में। तो मैं बोलती थी नहीं यार, अब क्या ही होगा, जल्दी जो व्हाइट होने थे हो गए, अब जब कलर करा ही रहे हैं तो थोड़ा-सा अपने मन का करा लें। तो ये करते-करते मुझे लगा कि ठीक है यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगेन वो कहते हैं ना यार, मतलब मैं एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ, कि अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है कि उतना इफ़ेक्ट नहीं होता है हार्मफुल चीज़ों का या केमिकल्स का, तो मेरी बात ज़रूर ध्यान से सुनिएगा कि 1 दिन लगता है गाइज़, 1 दिन कोई होता है जब शायद हमको वो दिखता नहीं है अंदर से, बट वो दिन होता है ना, वो अति हो जाती है फिर। तो जो मैं 1 साल पहले जो मैंने हेयर कलर कराया था ना इंडिया में, वो भी इंडिया में ही कराया था। वो शायद कहते हैं ना, एक अति वाला पॉइंट था मेरे बाल खराब होने का। वो हेयर कलर कराने के बाद से मेरे बाल ऐसे खराब होना शुरू हुए हैं, झड़ना शुरू हुए हैं और ड्राइनेस तो इतनी आ गई है कि 1 साल में मैंने स्पा कराया, कलर नहीं कराया, ताकि थोड़े से बाल नॉर्मल हो जाएँ, बट वो अभी भी वो धीरे-धीरे वापस आ रहे हैं। तो फाइनली मैंने भी शरण ली है भाई नेचुरल चीज़ों की, है ना? तो फाइनली आज मैंने दही, मेथी ये सब लगाया है। हाँ, ये थोड़ा एक्ज़ैजरेशन होगा कि लाइफ़ में पहली बार लगाया है, बट एक होता है ना कि यार आपको लगाना है तो एटलीस्ट हर हफ्ते लगाना है, तब इफ़ेक्ट दिखेगा। तो वो मैं कभी लगाती थी, फिर 3 महीने नहीं लगाया, फिर 4 महीने, 1 साल नहीं लगाया, ऐसे लगाती थी। तो अभी रेगुलर वाला अब मैंने सोचा है कि मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है। मैंने स्पा करके देख लिया और मैंने कलर नहीं करा के देख लिया, बट बाल शायद ऐसी चीज़ है कि वो नेचुरल फॉर्म में वापस आना बहुत मतलब एक स्ट्रगल है। इसलिए अगर यार मैं तो यही बोलूँगी, मेरे बाल बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत लोग समझाते थे, "अरे! आपको कुछ नहीं होता, आप तो मतलब शैम्पू भी ये नहीं मिला तो वो यूज़ कर लेते हो, मतलब उसी ब्रांड में थोड़े अलग शैम्पू, कभी डैंड्रफ हुआ तो डैंड्रफ वाला यूज़ कर लेते हो, कभी सॉफ्ट वाला यूज़ कर लेते हो, सॉफ्ट होने वाला, तो कुछ होता नहीं है।" यार मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों का, है ना? और कभी असर हुआ भी नहीं। बट इस बार जो ये पिछले साल हुआ है ना मेरे बालों के साथ में, इट वाज़ लाइक अ लास्ट नेल इन द कॉफ़िन।
वाली बात। बट स्टिल मैं कोशिश करूँगी कि यार एटलीस्ट अब कोई क्षति ना पहुँचे आगे मेरे बालों में, है ना? इसलिए मैं बहुत ध्यान रखने वाली हूँ धीरे-धीरे। इट्स जस्ट दैट 1 हफ्ता थोड़ा-सा सेटल होने में लग रहा था। बालों का आप याद रखो, बहुत ध्यान रखिए। अगर आपके बाल अच्छे भी हैं, प्लीज़ मेरी तरह अति होने का वेट मत करिए। मैंने मतलब आप मेरे पिछले पिक्चर्स उठा के देखोगे, बहुत सारे हाइलाइट, बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे स्टाइल। जब मन चाहता था मैं कटा लेती थी, कोई भी स्टाइल कटा लेती। मेरी मम्मी बोलती थी, "भाई इतने बड़े बाल क्यों कटा लेती है जब मन चाहता है?" तो मैं सोचती थी यार ग्रोथ अच्छी है, कटा लो फिर आ जाएँगे, है ना? और कई बार ऐसा होता है ना ब्यूटी पार्लर वाली गलत कट कर देती है तो लोग उसको बहुत बोलते हैं कि भई आप ये सही करके दो, तो वो मुझे पूछती थी, "मैडम देख लो।" मैंने कहा, "देख लिया, अगली बार फिर आ जाएँगे कुछ दिक्कत आएगी तो।" तो मैं इस टाइप का एटीट्यूड था मेरा। आई लव माय हेयर्स बट इतना मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मतलब इतनी जल्दी वो असर हो जाएगा किसी चीज़ का। तो वो चीज़ एक थी, अब शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने कलर के लिए मना करने के बावजूद भी ब्लीच यूज़ किया हो, ये भी हो सकता है। उस एरिया में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो टेक केयर और चीज़ों को ग्रांटेड लेना ब्रो कम कर दो। तो गाइस जिम तो था बंद, मेबी कुछ या तो वहाँ कोई मेंटेनेंस इश्यू चल रहा है या फिर बिकॉज़ आज जिम बंद होता नहीं है यूजुअली। शायद मेरे स्वागत के लिए अभी जिम रेडी नहीं है, तो आज जिम था बंद। तो मैं जितनी खुश होके घर पहुंची ना, मेरे हस्बैंड ने तुरंत मुझे बोला कि आप जाओ चेक करो, जिम आज बंद नहीं है, कोई मैसेज नहीं आया है। तो हुआ ये था गाइज, मैं 6 महीने के बाद जिम गई थी एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ लग गए हैं सेंसर्स। तो मुझे मैनुअली कुछ भी स्विच ऑन या कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ मैं एंटर करती और जिम की लाइट्स वगैरह सब ऑन हो जाती। तो वही मैंने किया केयर टेकर से पूछने के बाद में। तो बस अब जाएँगे घर, बनाएँगे राजमा-चावल, खाएँगे और आराम करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।